जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ कराऊंगा एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को इस एक्सरसाइज में फार्मूला जो यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए और इसे आपको याद रखना होगा ताकि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आसानी से बन जाए। चलिए देखते हैं। जैसे इस तरह से ये फार्मूला दिया गया है, एंगल देकर साइन ए कॉस ए इस तरह से, और यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इस तरह से दिया गया। यदि आपसे कोई पूछ देगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। इस तरह से ये सभी आपका फार्मूला है जिसे आपको याद रखना होगा। ताकि चलिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख दिया है, लिखा है साइन 30 प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू याद रखना होगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो आपको 1/2 लिख देना होगा। उसके बाद कॉस 30 है, कॉस 30 का √3/2 है और इसका ऐड कर लीजिए। जब बेस समान होता है तो आप क्या लिखते हैं, 1 + √3। ये आपका आंसर हो गया। इजी है। इसी प्रकार सेकेंड है साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। तो आपको क्या करना होगा, 1/√2 लिख देना होगा और स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस फिर 1/√2 दे देना है, पूरे पे स्क्वायर दे देना है क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना होगा। उसके बाद 1/√2 और प्लस 1/√2 पे स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए 2 लिख देना है आपको। फिर यहाँ पर भी वैसे ही अब इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा और इसका जो है 2 ही होगा एलसीएम, ये कटा तो 1 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। कितना इजी में बन रहा है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो इसको आप लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तो 1 + 1 + tan 60 का वैल्यू रख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका है √3, तो यहाँ पर √3 रख सकते हैं और होल स्क्वायर रख दीजिए, इस पे स्क्वायर है इसलिए। उसके बाद 1 + √3 पे स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा और इसको आप जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका √2 निकल जाएगा। ये आंसर हो गया। या आप फार्मूला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर 60 है तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 60 लिख सकते हैं ना। और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सेक 60। अब आपको सेक 60 का वैल्यू देखना है, 2 आ रहा है ना सेक 60 का वैल्यू, आप सीधा 2 रख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे या ऐसे। चलिए अब देखते हैं इसका पाँचवा क्वेश्चन, फर्स्ट का पाँचवा। tan 60 इंटू है, गुणम है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, आप देख लीजिएगा। और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर देखिए cos यहाँ पे है और 30 पे आना है आपको √3/2, तो यहाँ पर लिख देना √3/2। √3 और √3 को गुना करेंगे 3/2। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब जो है आप एक बात ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बताए हैं आपको, आपके बुक में यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ हमसे 30 लिखा गया, आप यहाँ पे 60 रख के करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर है साइन 30 और प्लस कॉस 60 है, यह है साइन 30 का वैल्यू हाफ, कॉस 60 का वैल्यू हाफ। इस दोनों के ऐड करेंगे तो 2 और इसका एलसीएम लिए तो 2, इसको काटे तो 1। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से, तो इसका 1 आएगा आंसर। यदि आपका यहाँ 30 रहेगा तो इस प्रकार से आंसर आएगा।
तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्या है ये एक्स्ट्रा पड़ गया, बता दिया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इसके मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले हल लिख देना और tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे 45 रख देना है। और इसको आप क्या करिए, अगर आपका मन है ऐसे ही रखने, या 1/, आप जानते हैं ना फार्मूला 1/sin थीटा इजकल टू कोसेक थीटा होता है। तो आप इसको कोसेक थीटा कर दीजिए, कोसेक थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर दे दीजिए। फिर कोसेक 45 यहाँ देखिए आपका √2 होता है, तो यहाँ पर लिख देना है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको लगाना होगा, और √2 पे स्क्वायर, और 1 पे स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, √2 पे स्क्वायर कट जाता है 2 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो गया। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये, सेकेंड का आंसर ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 रखना है, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 रखना है। अब cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए √2 लिख देना है, और स्क्वायर, और इसका क्या होता है 1/√2, यही होता है दोनों का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों समान संख्या, तो यहीं पे आप 0 रख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ाना है तो 1/2 - 1/2 कर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 रख सकते हैं हम, नहीं तो ऐसे काट के इजकल टू 0 रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित करें। तो इस तरह से आपका दिया गया, तो आपको वही काम करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना, बीच में इंटू रहता है, जैसे साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 30 तो 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 1/√2 गुना √2 तो 1/2 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 अब -1, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/4 हो गया आंसर। तो फर्स्ट बन गया। इससे आपको क्या पता चल रहा है, यदि आपका इसका वैल्यू, इसका मान पता है सबका, आप लोग तो भिन्न का जोड़ घटा गुना तो सीख ही चुके होंगे, तो आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि इसका वैल्यू ये चार्ट को याद कर लेना होगा, ताकि आप लोग आसानी से ये बना लीजिएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व आना चाहिए और ये एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये दूसरा क्वेश्चन है ये, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ tan 60 का वैल्यू √3 हो गया, उसके बाद sin 60 √3/2 हो गया, प्लस cos 60 हाफ हो गया। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है √3 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो गया, यहाँ √3 + 1। आपको भिन्न का जोड़ आना होगा, तभी ये सब आप बनाइएगा। जैसे अब ये नीचे में ऊपर चला गया, 2 √3 हो जाएगा और ये √3 + 1 हो जाएगा। ये जैसे ऊपर जाएगा गुणाम हो जाएगा, गुना करिएगा तो 2 √3 हो जाएगा। अब या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसको हर परिमयकरण कर दीजिए। तो इसको हर परिमयकरण करेंगे तो √3 + 1, तो यहाँ √3 अब -1 कर देना, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, √3 - 1 इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर में जैसे वैसे ही छोड़ देना है, और a + b × a - b वाला फार्मूला बन गया है।
तो आपको अब क्या करना है, √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, ये हो गया। अब मन है आपको ऐसा ही छोड़ने तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, नहीं तो गुना कर सकते हैं। तो ये हो गया √3 पे स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसके बाद √3 इंटू √3 माइनस 1 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब मन है आपको √3 से √3 को गुना किए तो 3 हो गया, और इसको गुना किए तो √3 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिए, अब 4 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इधर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से देखिए लिखा है 4, तो 4 दे देना। यदि आपको यहाँ सब दो तरह से बना सकते हैं। एक फार्मूला आप लोग यहाँ जानते हैं, 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कोसेक, अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है, मान लीजिए यहीं पे 1/sin स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर 2/sin स्क्वायर थीटा रहेगा तो यहाँ 2 देंगे। अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 देंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 देंगे। तो यहाँ 4 देख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 4 कोसेक स्क्वायर 60 और प्लस उसी तरह ये हो जाएगा 1/cos है तो 1/sec, यानी 3 sec स्क्वायर 60, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब जो है सीधा आपको कोसेक 60 का वैल्यू आप 62/√3 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 4 इंटू, ये इंटू में 4 रहता है तो लिखेंगे 2/√3 पे होल स्क्वायर और प्लस, और sec 60 देखिए 2 हुआ तो 3 इंटू 2 पे स्क्वायर, ये हो गया। अब 4 इंटू 2 पे स्क्वायर 4 और ये 3 हो गया, ये 3 इंटू 4, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब 4 चौक 16 बटा में 3, 4 3 12, इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आपका 3 हो गया। ये 16 जोड़ 12, इसको ऐड कर दीजिए, ये 12 नहीं 36 हो जाएगा, 12 3 36, इसको ऐड करिएगा तो 2 और 5 52/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब 3 का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 6 और 10th और 15 यानी 14, 6, 10 और 14 बताएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, आप लोग से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे तो ज़रूर बना लीजिएगा। अगर नहीं सीख रहे हैं तो बात ही अलग है। तो ये आपका सबसे पहले ये चार्ट याद रखना है, तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे 4 है तो 4 इंटू में sin 60 का वैल्यू देखिए क्या है, √3/2 है, तो आपको √3/2 रखना है और होल स्क्वायर प्लस 3 और इंटू में फिर 3 होता है। 10 60 10 30 है तो क्या होता है 10 30 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। -8 इंटू साइन 45 1/√2 और इंटू cos 45 1/√2, ये तो आपका वैल्यू हो गया। उसके बाद आपको ये सब का नॉलेज रहना होगा कि जैसे √3 पे स्क्वायर 3 होता है, √2 पे स्क्वायर 4, तो 3/4 हो गया प्लस 3 इंटू 1/√3 पे स्क्वायर का क्या होगा √3 होगा क्योंकि रूट हट जाएगा। -8 इंटू 1 इंटू 1 √3 इंटू √3 क्या है √2 इंटू √2, तो 2 हो गया। देखिए यहाँ से 4 4 3 3 और ये 4 दूना 8। यहाँ से देखिए क्या बच गया आपका 3 प्लस 1 बचा है और -4 इंटू 1 तो 4 बच गया। इसको ऐड करेंगे तो 4 - 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 0 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए 3 का, यहाँ cos 0। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए cos 0 + tan
π/4 प्लस साइन π/4 और पाई इजकल टू 180 है। तो अब ध्यान से देखिए, दिया गया है क्या, पाई बराबर में 180। यदि इसमें 4 है तो यहाँ पर 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 45। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये आपका π/4 है, उसको आप समझिए 45 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ से आपको बनाना है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना होगा। देख लीजिए कॉस 0 का वैल्यू 1 है। फिर 10 π/4 यानी 45 का वैल्यू 1 होता है, तो वो स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लगा देना होगा। और प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना होगा। एक पे स्क्वायर 1 और एक पे स्क्वायर 1, 1/√2 पे स्क्वायर 1/2। इसको ऐड किए तो 2 प्लस हाफ, तो इसको ऐड करिएगा तो 5/2। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यह 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 3 का 14 है, तो इधर से मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हल देंगे और यहाँ तो इंटू में 4 है तो इसको इंटू में ही रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, यहाँ बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। बाई 10 60, 10 क्या है 30 है, 10 30 का वैल्यू 1/√3 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 पे स्क्वायर, नहीं भी दीजिएगा चलेगा। 4 इंटू √3 पे स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2 पूरे के बटा में 1/3 प्लस 0 दीजिए या नहीं दीजिए, हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 से इसमें मल्टीपल कर देते हैं और इसमें मल्टीपल कर देते हैं ताकि इजी बन जाएगा। देखिए 4 इंटू 3/4 माइनस 4 इंटू 1/2, अब पूरे का बाय में जो है 1/3 है, 4 कैंसिल, इसको ऐसे काटे तो 2, तो देखिए क्या बचा है 3 माइनस 2, अब बाय में 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यह रहने देते हैं अभी, यह हो गया। अब देखिए 3 में से 2 मिस तो 1 बच गया 1/3, अब 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3/1। इस तरह से आपका आंसर 3 हो गया, 3 आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित के मूल्य मान ज्ञात करें। और आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको साइन 30 का वैल्यू याद रखना होगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ हो गया और इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया और प्लस कॉस क्या है 30 का वैल्यू √3/2 हो गया और साइन 45 यानी 1/√2 हो गया। अब इसको मल्टीपल करिएगा तो ये जैसे वैसे ही रह जाएगा और इसको जब मल्टीपल करिएगा तो √3/2 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों का आधार समान है, बटा वाला डिनोमिनेटर समान है, तो क्या होता है 1 प्लस √3/2√2। तो आपका यही आंसर रह गया। तो अब जो है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कोसेक 30 इंटू 1045 माइनस सेक 60 डिग्री। तो इस तरह से अब आपको इसका वैल्यू याद रखना होगा। तो यहाँ से देखिए, अब जानते हैं साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना। फिर इंटू 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 दे दीजिए। फिर माइनस
सेक 60 यानी cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। आप जानते हैं cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पूरा होगा 2। तो यह हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 2, ये क्या हो गया 2 माइनस 2 इजकल टू 0। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब है 4 नंबर का 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी सब इजी था, छोड़ दिए। अब जो है 4/3 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। फिर माइनस 3 इंटू कॉस 60 हाफ होता है तो हाफ लगा देना है, स्क्वायर भी साथ में दे देना। फिर प्लस 3/4 इंटू 10 60 √3 होता है, √3 पे होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ये 45 है तो 1 पे स्क्वायर, इतना लिख देना है। अब क्या करना आपको, 4 इंटू 3 1/√3, रूट हट जाएगा 3 का, और इसका भी रूट हट गया 3/2, 3/4 ये हो गया। फिर माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 3, रूट इसका भी हट जाएगा तो 3 हो गया। एक पे पावर 2 है तो एक ही रह जाएगा पावर, और एक को 2 से गुना किए तो 2 हो गया, इतना हो गया। अब बाकी यहाँ पर देख लीजिए, 4 को 1 से मल्टीपल किए तो 4 हो गया, 3 इंटू 3 तो 9 हो गया। फिर माइनस है, फिर ये जैसे 3/4 रह गया, और इसको इससे गुना किए तो 3 प्लस में माइनस, ये माइनस यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है आपका, ठीक ना, यहाँ प्लस देना, और यहाँ पे माइनस है तो ये 3/4 हो गया, 3/4। फिर प्लस 3 इंटू 3 क्या हो गया 9/4, और माइनस में 2 है तो यहाँ -2 लगा देना। अब ये और ये कैंसिल हो गया, एक जैसे है, तो अब आपका बच गया 9/4 प्लस 4/9 प्लस 9/4 -2। इस सभी का अब एलसीएम ले लीजिए। अब इस सभी का एलसीएम ले लीजिए तो 36 आ गया। 9 को टेबल में 4 बार में आएगा तो ये 16 हो गया, ये 9 9 81 हो गया, और ये 36 दूना 72। इस तरह से आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 9 97 हो गया, ये 72 माइनस में। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 हो गया, ये माइनस करेंगे तो 2 हो गया। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं 4 का ही कुछ क्वेश्चन और हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 बाई 2 sin 30 इंटू कॉस 30 प्लस tan 45। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 इंटू मतलब 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो हाफ लिख देना और पूरे पे स्क्वायर दे देना, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है, और प्लस कॉस स्क्वायर 45 तो क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, माइनस 4 इंटू tan 30 1/√3 पे स्क्वायर, ये हो गया पूरे पे बाय। अब 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं हाफ होता है तो ये हाफ हो गया। फिर इंटू कॉस 30 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है। फिर प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से आपका हो गया। सबसे पहले ये और ये काट लेते हैं जो कट रहा है। उसके बाद 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4
और प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 पूरे का बाय क्या बच गया √3/2 + 1 यह हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5/4 + ½ माइनस 4/3 पूरे का बटा में जैसे वैसे ही लिख देते हैं। अब ऊपर वाला सभी का एलसीएम लेना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो यह क्या है 4, 2 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ये हो गया 12। 4 के टेबल में 12 3 बार में आएगा, 3 को 5 से गुना किए तो 15 हो गया। फिर 2 के टेबल में 6 बार में 6 को 1 से गुना किए तो 6 हो गया और ये 4 चौक 16 हो गया। इस तरह से अब नीचे क्या है यहाँ 1 है, क्या है अब 2 हो गया एलसीएम √3 + 2 ये हो गया। अब क्या करना है इसको ऐड कर लेना आपको। ये 21 - 16 और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और सॉरी यहाँ पे बाय में 12 है और √3 + 2/2। अब इसको आपको उलट देना या ऐसे ही काट लेना है। इसको या उलट ही देते हैं ताकि आप लोगों को, और इसको पहले माइनस कर लेते हैं तो ये 5 हो गया बाय में 12 और यहाँ पर है √3 + 2/2 ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको उलट देते हैं 5/12 इंटू 2 ऊपर चला गया √3 क्या है √3 + 2 नीचे रह गया। अब 2 का टेबल में इसको काटिएगा तो 6 हो गया तो बच गया क्या 5/6 √3 + 2 तो ये हो गया। या आप लोग या तो आपका यही आंसर हो गया या आप ऐसे लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट बंद 2 को आगे √3 को पीछे, ये भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 1 - cos b इंटू 1 + cos b बाय में 1 - sin b इंटू 1 + sin b। तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या लग रहा है कि कोई फार्मूला है ये। तो अब देखिए क्लास 8, 9 में ही पढ़े होंगे a + b इंटू a - b पे होल स्क्वायर यानी a² - b², या आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। ये होता है। तो आप लोग ये फार्मूला लगा लीजिएगा तो इजी में बन जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट b का वैल्यू 30 रख सकते हैं। तो वैसे आप लोग बनाइएगा, मगर मैं जो हूँ आप लोगों को इसका ये वाला फार्मूला यूज़ के बनाएगा ताकि ये छोटा हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा a हो गया 1 और b हो गया cos b। तो इस तरह से 1 पे स्क्वायर और माइनस cos² b हो गया पूरे का बटा हुआ। फिर यही फार्मूला 1² - sin² b, नीचे में b साइन है इसलिए साइन हो गया। उसके बाद इधर से नीचे वाला फार्मूला मिटा देते हैं। इतना करने के बाद अब 1 पे स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ये cos² b और यहाँ 1 ही होता है, यहाँ हो गया sin² b। अब 1 - sin² आप जानते हैं फार्मूला क्या 1 - cos² तो sin² v होता है और ये cos² b होता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा tan² b और इस अब b के स्थान पे आपको 30 रख देना। देखिए tan² यहाँ पे 30, यहाँ पे आपका क्या है 3 है, क्या है 3। अब tan 30 का वैल्यू आप लोगों को क्या रखना है tan 30 का वैल्यू 1/√3 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से 1/3 हो गया। तो ये आपका
प्रूव्ड हो गया आंसर। तो आपका बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है 5 का सेकंड है, क्या है उसमें सिर्फ दिया गया है क्या, अल्फा बराबर जो है 60 डिग्री दिया गया है। जैसे इसमें बी है ना, उसमें अल्फा लगा हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से, इसलिए सेकंड आपके लिए छोड़ दिए हैं और थर्ड अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए इतना बराबर इतना है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है क्या आपको, चूँकि a बराबर b है और b बराबर 60 है, इसलिए क्या होगा a बराबर भी 60 होगा और b बराबर भी 60 होगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिख देंगे LHS और आपका क्वेश्चन है cos a माइनस b। तो cos a का वैल्यू 60, b का वैल्यू भी 60, तो इसको माइनस के 0, cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। तो LHS का सॉल्व किए तो 1 आया। अब आपको क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका जो है क्या है RHS में cos a, क्या है यहाँ से कलर चेंज कर देते, यहाँ लिख देना आपको RHS, क्या लिखना है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब सबका वैल्यू रख देना, cos a भी 60 है और cos b भी 60 है, प्लस यहाँ पर भी sin a भी 60 है और sin b भी 60 है। अब सबका वैल्यू रखिए, cos 60 का वैल्यू हाफ इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ प्लस cos 60 का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। अब 1 इंटू 1, यहाँ देखिए 1 ही हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसका अब हम सॉल्व करेंगे, जब बेस समान रहेगा तो ये 4/4 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करिएगा तो ये कट गया 1, तो यहाँ से देखिए 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भी LHS और RHS बराबर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बता रहे हैं। आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले हल दे देते हैं। आपका क्वेश्चन है 4 साइन पे पावर 4 30 प्लस कॉस पे पावर 4 60 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर में 2 अब आपको लाना है आंसर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा हल कर लीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। यहाँ पर से बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 पे, इस पे पूरे पे स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 60 पे पावर होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए, और इस तरफ जैसे है वैसे ही रहने देते हैं 3 और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, या चलिए रख देते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आपको लिख देना है यहाँ पर क्या, आप जो है LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं LHS से बना रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं कितना, हाफ जानते हैं, तो हाफ पे स्क्वायर पे होल स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से आपका होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से प्लस कॉस 60 हाफ है, पूरे पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इस तरह से
उसके बाद -3 और cos 45 का 1/√2 इसको होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस sin 90 का वैल्यू 1 पे स्क्वायर। इस तरह से ये इतना हो गया। अब 4 ब्रैकेट बंद, 1/2 पे स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा पूरे पे स्क्वायर, प्लस 1/4 हो गया फिर पूरे पे स्क्वायर। अब -3 इंटू 1/2 हो गया -1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 1/16 हो गया प्लस 1/16 हो गया -3। और यहाँ से अब आपको घटाना है तो जैसे आप लोग 1/2 में से 1 माइनस करिएगा तो बच जाएगा आपका -1/2, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको अब ऐड करिए तो ये 2/16 आ जाएगा और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया। अब 4 के टेबल में काटिए, ये 4 बार में कट गया। तो अब यहाँ देखिए क्या बचा है 3/2 या इसको और काट लेते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो बचा है क्या 1/2 प्लस 3/2। अब बेस समान है तो ऊपर वाला ऐड होगा 4/2, इसको ऐसे काटिए तो 2 आ गया। यही हमें लाना था RHS में, जो कि आ चुका है, ये हो गया प्रूव्ड। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेना होगा तब जाके ये प्रूव्ड होगा। लिख देना LHS और ये हो गया आपका sin 90। sin 90 का वैल्यू आप जान रहे हैं 1 होता है। इस प्रकार आपका LHS हो गया। अब आपको RHS लेना है। 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और ये भी 1/√2 cos 45 का। यहीं पर देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, दिखाई देगा नीचे में कि नहीं। ऊपर में जैसे सभी 2 है या 2 इंटू इसको गुना किया तो 1 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया। इस तरह से ये कैंसिल हो गया। राइट साइड भी 1 आ गया, लेफ्ट साइड में भी 1 आया था, तो लिख देना आपको। अतः LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूव्ड। अब चलते हैं 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6th देखते हैं। इसमें भी आपको सिद्ध करना है cos 60 बराबर इतना और इतना बराबर इतना। इसमें दिया गया, आपको क्या लिख देना है, सबसे पहले हल दे देना और LHS लिख देना। तो LHS लिखने के बाद आपको cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये हो गया आपका LHS। अब मिडिल साइड, बीच वाला साइड को हम MS कहते हैं, मिडिल साइड। चलिए अब 2 इंटू cos स्क्वायर 30 है। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है, तो √3/2 रखना और -1 है तो -1 दे देना। 2 इंटू ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो गया 4 हो जाएगा और -1, इसको ऐसे काटे ना 2 हो गया। तो देखिए बचा है क्या आपका 3/2 -1। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 - 2 यानी 1/2 आपका MS भी हो गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड बच गया। इसका देखिए सॉल्व करके 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू हाफ आप जानते हैं, हाफ पे स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया 1/4, इसको काटिए 2, 1 - हाफ, एक में से आधा गया तो आधा बच गया। तो इस तरह से आपका तीनों ये भाग ये भाग ये भाग इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू MS बराबर RHS इक्वल टू प्रूव्ड। सभी का सभी इक्वल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां भाग। यह है cos 60 बराबर ये सभी है।
क्या है, cos 60 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो सबसे पहले आपको LHS को सॉल्व करना है, LHS। उसके बाद क्या करना है, cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं, cos 60 है ना, cos 60 का वैल्यू √3 हो गया डायरेक्ट, सॉरी cos 60 का वैल्यू हाफ हो गया, डायरेक्ट रख दीजिए। फिर आपको क्या करना, RHS पे आना है और सबका वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, 10 स्क्वायर 30 का √3 बाय 1 बाय √3 पे होल स्क्वायर, और बाय में 1 प्लस 1 बाय √3 पे होल स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद अब 1 पे स्क्वायर 1 वैसे ही रह जाएगा, 1 बाय √3 पे स्क्वायर 1/3 हो गया, पूरे बटम 1 प्लस 1/3। इस दोनों का अब एलसीएम आपको ले लेना है, तो ये 3 हो गया, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, यह हो गया 2 में 1 में 2/3। या आप यहाँ पर ऐसे करिए, इसको काटिए और इसको माइनस किए तो क्या हुआ 2, इसको प्लस किए तो 4, 1/2। तो इस तरह से आपका लेफ्ट साइड देखिए हाफ आया, राइट साइड भी हाफ आया। तो आप कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 11 और 14 देखते हैं, और बाकी सब छोड़ दिए। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग खुद बनाइएगा, इजी है, ऐसे ये पूरा एक्सरसाइज ही इजी है, फिर भी आप लोगों को मदद के लिए बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर 1060 माइनस 1030 है, बाय 1 प्लस 1060 इंटू 1030 इक्वल टू 1030 है। इस दोनों को आपको सॉल्व करके इक्वल लाना है, बराबर लाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लिख देना है। उसके बाद जो है सभी का वैल्यू रख देना है। 1030 का वैल्यू √3 और 1060 का वैल्यू √3, फिर 1030 का वैल्यू 1/√3 पूरे पे बाय 1 प्लस 1060 √3 इंटू 10 क्या है 30, 1/√3। अब ऊपर वाला तो जैसे वैसे ही रख देना, आपको भिन्न का जोड़ कर देना है। तो √3 ऊपर वाला हो गया, और यहाँ से क्या हो गया √3 इंटू √3, 3 हो गया -1, और यहाँ से ये कट गया 1 प्लस 1, तो 2/1 बच जाएगा, बटा में 1 है। तो इस तरह से आपका यह हो गया, 3 में से 1 मिस तो 2 बच गया √3, और ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे। इस तरह से आपका आंसर हो गया 1/√3। ये LHS का आंसर हुआ ये। अब आपको RHS करना है। 1030 का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3। तो दोनों इक्वल आ गया है 1/√3। तो आप कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 का 14 क्वेश्चन यानी 14। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले LHS दे देना है, और sin 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। ये LHS हो गया। अब आपको RHS लिखना होगा। 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ, फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, बचा है क्या √3/2। ये आपका ये अच्छा, इसमें आपका MS दे देते हैं, ये आपका MS मिडिल साइड हो गया।
अब यहाँ से आपका RHS ले लेते हैं। यहाँ 2 इंटू 1030, 2 इंटू 1030 का वैल्यू 1/√3 बाय 1 प्लस 10 क्या है 1030, तो फिर लिखेंगे 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। अब ऊपर वाला जैसे वैसे ही 2 इंटू 1 2 ही रह गया, ये √3, और ये हो गया 1 प्लस 1 बाई इसका √3 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब यहाँ देखिए बाकी 2/√3 और इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये 3 हो गया, 3 प्लस 1। उसके बाद अब उलट देना आपको 2/√3 और इसको ऐड और इनटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको ऐड करके 4 लिखिए और इसको ऐसे कर काटिए। क्या बचा है, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, या चलिए आप लोगों को समझने के लिए 3/2√2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3/2√3, ऐसे कर एक एक कट गया तो क्या बच गया √3/2। इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS यानी MS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का 14 भी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। और इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट आपको पहले सत्यापित करके दिखाते हैं। फर्स्ट है cos A प्लस cos B बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखेंगे दिया है कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री ये है। और क्वेश्चन है आपका cos A प्लस B इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS ले लेना, इस भाग को सॉल्व करना, फिर इस भाग को। तो लिखेंगे cos A का वैल्यू 60 है तो यहाँ 60 लगा देना, B का वैल्यू आपका क्या है 30 है तो 30 लिख देना। इसको ऐड करेंगे तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं 0 हो गया। लेफ्ट साइड आपका 0 आ गया, तब राइट साइड भी 0 आना चाहिए, तब ये सत्यापित होगा। तो देखते हैं, यहाँ लिख देना होगा RHS। तो cos A है तो यहाँ पर आपको 60 लिखना, cos B है तो यहाँ आपको 30 लिखना, माइनस sin A तो sin A मतलब 60 गुना sin B मतलब में 30 हो गया। अब sin 30 cos क्या है आपका 60 है, 60 है, इसका आप जानते हैं 1/2 होता है, इसका √3/2 होता है, माइनस इसका आप जानते हैं √3/2 और इसका हाफ जानते हैं। इसको आप जब मल्टीपल करिएगा तो √3/4 हो जाएगा, माइनस ये भी √3/4 हो गया। अब आप जानते हैं जब भी 3 घटा 3 रहता है तो उसका वैल्यू 0 रहेगा। इसी प्रकार जब सेम संख्या के बीच में माइनस रहता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो आप देखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आया, तो आप कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS हुआ। इसलिए यह जो प्रश्न सत्यापित हुआ, लिख दीजिए प्रूव्ड। अब जो है इसका सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही सब आपको लिखना है।
और b बराबर 30। अब बिल्कुल उसी प्रकार आप करिएगा तो बन जाएगा। तो इसलिए इस सेकेंड को छोड़ देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वैसा ही है, यहाँ पे 60 रखिएगा, यहाँ पे 30 रखिएगा, 60 में 30 घटाइएगा 30 आएगा, और सब जगह 60 30 रख के सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा। इसलिए अब आपको हम थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बाई में 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 10a का वैल्यू 60, यहाँ 30 बराबर 10 60 माइनस 10 30, 1 प्लस 10 60 गुना 10 30, यह हो गया। इसको माइनस दोनों साइड एक ही बार बना रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल कर देंगे तो यह हो गया आपका 30, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू पुट करते जाइए। यहाँ √3 हो गया, माइनस 1/√3 हो गया, पूरे एक बटा में 1 प्लस √3, ये 1/√3, इसका वैल्यू आपका हो गया 1/, ये आपका लेफ्ट साइड का निकल गया आंसर। इसको ऐसे काटिए, ये बच गया क्या, एलसीएम लेंगे तो √3, या √3 को √3 से गुना होगा 3 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1 2/1 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया √3 में से 1 घटा तो क्या बचा, ये आपका घटा है, 3 में से 1 मिस तो 2 बच गया, √3 बटा में 2/1। अब इसको आपको उलट देना है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो है 2 नीचे, इसको ऐसे काटिए 1/√3। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है। तो आप फिर से लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको कह रहा है प्रूव करके दिखाइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा आराम से। सभी जगह आपको क्या रखना है, 30, या आपको बता देते हैं, फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, और आपको मालूम है क्या, साइन a बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, साइन 2 1 इंटू जगह पे 30, यहाँ आपको लिख देते हैं LHS से बना रहे हैं। तो ये साइन 30 को गुना करेंगे 2 से तो 60 हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया, ये आपका LHS हो गया। अब आपको RHS करना, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, यह हो गया। 2 इंटू साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो इधर भी √3/2 इधर भी, तो लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड, मिडिल साइड और राइट साइड। यह है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख दिया कीजिए, दिया है कि a बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। फिर cos 2a, अब cos 2 इंटू 30 यानी cos 60 बराबर आपका हाफ हो गया, इतना आप जानते हैं। अब यहाँ से मिडिल साइड MS लिख दीजिए, मिडिल साइड, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन a, यहाँ पे आपको 30 रख देते हैं, सीधा डायरेक्ट 30 रख दिए।
और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, हाफ पे स्क्वायर। यह हो गया 1 - 2 इंटू 1/4, 1/2 पे स्क्वायर 1/4। इसको काटिए हाफ, यानी 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ माइनस करिएगा तो हाफ ही बचेगा। तो देखिए ये भी आपका आ गया सेम, ये भी आपका सेम आ गया। अब आपका RHS का सॉल्व करना है, तो लिख देना आपको 2 cos स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर ए नहीं 30 - 1, 2 हाफ cos 30 का वैल्यू √3/2 पे होल स्क्वायर -1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 3/4 - 1, इसको काटिए 2, 3/2 - 1, इसका एलसीएम लीजिए 2, ये 3 ही उतर गया, ये 2, 3 में 2 मीन्स 1/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं। आपका दिया गया है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसे भी प्रूव करना, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो आप लिख दिया कीजिए। लिखेंगे दिया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, और आपको अब लेफ्ट साइड लिख देना LHS, ले लेना साइन 3 थीटा, थीटा के स्थान पे 30 आपको पुट कर देना मल्टीपल का साइन देकर, और इसको जब गुना करिएगा तो 90, साइन 30 का वैल्यू 90 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से आपका LHS निकल गया। अब इसको भी सॉल्व करके आपको अब एक ही लाना होगा। तो देखते हैं RHS, यहाँ लिखेंगे 3 साइन थीटा के स्थान पे 30 रख देते हैं डायरेक्ट, 4 साइन क्यू थीटा, यह हो गया। अब 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं हाफ, -4 इंटू साइन, यहाँ आप डायरेक्ट 30 रखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 पे पावर 3, ये गुना कर लीजिए 3/2 हो गया, और 4 1 पे पावर 3 1 ही हो गया, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये 3/2 - 1/2, बेस समान है, ये घटेगा, 3 में से 1 मिस तो 2, अब बेस समान है तो एलसीएम 2, इसको काटे तो 1 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि LHS बराबर, अतः LHS बराबर RHS, इसमें भी आ गया। ये मेरा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट प्रूफ्ड, और सेकंड आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद।